हाय, मेरा नाम प्रिया है और मैं पुणे से हूँ। मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट दिया जाता है। मैं अपने लाइफ का छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा डिसीजन खुद लेती हूँ। जब मेरी शादी की बात निकली तो मेरे पेरेंट्स ने फाइनल डिसीजन लेने की मुझे पूरी आज़ादी दी थी। जब हमने शादी के लिए प्रोफाइल सर्च करना शुरू किया तो फाइनली मुझे एक ऐसा प्रोफाइल मिला जो लड़का मुझे पसंद था। मुझे वह लड़का बहुत ही सरल और अच्छा लगा था। सब कुछ अच्छा था, बट कुछ दिन बाद उसके पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स से शादी करने के लिए बात की। उनका कहना था कि हम नेक्स्ट मंथ ही शादी कर सकते हैं क्योंकि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ दिन बाद उसके पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स से शादी के लिए बात की। उनका कहना था कि हम नेक्स्ट मंथ ही शादी कर सकते हैं क्योंकि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इस दौरान जब मैं उनसे मिलती थी तो मुझे लगता था कि राहुल मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। इस दौरान उसने मुझे बताया था कि उसकी सैलरी 60 से 70 हज़ार है, लेकिन वो जिस तरह से अपने ऊपर और मेरे ऊपर खर्चा करता था, महंगे कपड़े, महंगे होटल में जाता था, उससे ऐसा लगता था कि उसका एक महीने का खर्चा 1 लाख से ज़्यादा होगा। कोई 70 हज़ार का पेमेंट वाला इंसान इतना खर्चा कैसे कर सकता है, इसके ऊपर हम सबको डाउट होने लगा। तो हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना ज़रूरी समझा। तो हमने कुछ दिन बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया। शुरुआत में हमने उसके ऑफिस और उसके घर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया, बट हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो मैंने अपने पेरेंट्स और अपने क्लोज फ्रेंड के साथ डिस्कस किया। उन सब का कहना था कि अगर हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, हमें प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का सपोर्ट लेना चाहिए। और तो मैंने भी यही सोचा कि हाँ, हमें प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का सपोर्ट लेना चाहिए। मैंने इंटरनेट पे कई सारी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी सर्च की। कई सारे नाम मेरे सामने आए। उनमें से पुणे डिटेक्टिव एजेंसी से मैंने कांटेक्ट किया। जिस तरह से वो मेरी बात सुन रहे थे, उसे समझ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत एक्सपीरियंस है और वह मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने उनके साथ यह प्रॉब्लम सॉल्व करने का डिसीजन लिया। दूसरे दिन मैं और मेरे पापा उनसे मिलने उनके ऑफिस चले गए और उन्हें यह सारी हकीकत बताई। तो उन्होंने आगे क्या क्या करना है और कैसे करना है, यह पूरा प्लान हमें दिया। उनके प्लान के मुताबिक हम राहुल के घर से ऑफिस तक के रूटीन पर नज़र रखेंगे, उसका रूटीन जानेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो हमें देंगे। उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमने काम करना शुरू कर दिया। अगले ही दिन टीम ने राहुल को घर से ऑफिस तक फॉलो करना शुरू कर दिया। उनके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक राहुल सुबह 6 बजे जिम जाता था। उसके बाद 9:30 बजे वो ऑफिस के लिए निकलता था। जब टीम ने राहुल को घर से ऑफिस तक फॉलो किया तो उन्हें पता चला कि राहुल हर वीकेंड में ऑफिस से दूर एक बार में शराब पीने जाता था और उसने यह बात मुझसे छुपाई थी। जब राहुल के पड़ोसियों से बातचीत की तो उन्हें भी राहुल के फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था क्योंकि वो लोग कुछ 6 महीने पहले ही वहाँ पे रहने लगे थे। तो टीम ने शुरू ही राहुल पहले कहाँ रहता था और उसका एड्रेस क्या है। कुछ दिन रिसर्च के बाद राहुल के पहले घर का पता चला। वहाँ जाकर कुछ सवाल जवाब और रिसर्च करने के बाद राहुल के होम टाउन का पता चला। तो डिटेक्टिव एजेंसी टीम दूसरे दिन ही राहुल के होम टाउन में पहुँच गई। वहाँ पे पूछताछ करने के बाद पता चला कि राहुल की पहले से ही 2-3 शादी हो चुकी थी और 3 एंगेजमेंट हुई थी, जिससे राहुल फ्रॉड करके भाग गया था। जैसे कि उसकी फैमिली थी, वो भी शादी के नाम पे दहेज लेकर वहाँ से भाग गए थे। तो हमने एजेंसी से बात करके पूछा कि क्या हमें उन लोगों की जानकारी मिल सकती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन लोगों की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो हमने वो लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। उनसे कांटेक्ट करने के बाद पता चला कि राहुल की पहले 2-3 शादियां हो चुकी। राहुल और उसकी फैमिली शादी के नाम पर दहेज की मांग करते थे और दहेज मिलने के बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर एक तो शादी तोड़ देते थे या फिर वहाँ से भाग जाते थे। राहुल का जब यह बैकग्राउंड मुझे पता चला तो मैं शॉक हो गई थी, बट मैंने डिसाइड किया कि ये शादी तो हम नहीं करेंगे, कि हम राहुल को सबक सिखाएंगे। हमने उसके अगेंस्ट कुछ उन लोगों के साथ मिलकर एक कंप्लेंट फाइल की और उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लिया। आज मैं पुणे डिटेक्टिव एजेंसी की वजह से एक बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार होने से बच गई हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसी लड़कियाँ और उनकी फैमिली इस जैसे फ्रॉड के शिकंजे में आ जाती है।
तो अपने लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले सामने वाले आदमी की इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़रूरी है और इस काम में पुणे डिटेक्टिव एजेंसी ने मेरी जो हेल्प की है उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। उनका काम इतना सटीक होता है कि उनके पास हर काम का एविडेंस और प्रूफ होते हैं। उन्होंने अपना काम कम से कम टाइम में पूरा किया। थैंक यू पुणे डिटेक्टिव एजेंसी।